बाबा आज फर्स्ट डिवीजन या एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए युक्ति बता रहे। हम सब चाहते हैं ना हम फर्स्ट आवे, फर्स्ट में भी राजा ही राज्य अधिकारी बने, सिर्फ रॉयल फैमिली नहीं। लेकिन उसका आधार क्या? हम सभी बहुत ऊंच बनना चाहते हैं। हर दिन अपनी स्थिति को ऊंचाई के ऊपर, पास्ट जो भी है फुल स्टॉप लगाना है। आगे हर घड़ी हमें अपने उड़ती कला में जाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बाबा इसमें विशेष नंबर 1 बात पवित्रता की कह रहे हैं। उसके पीछे सारा आज की मुरली भी सिर्फ हर लाइन बाई लाइन मेरी याद में रहो, ममे कम याद करो, आत्मा समझ के याद करो। पवित्रता विशेष है, वो मुख्य बात है। यही कह रहे थे ना, साकार मुरली भी यही था। सारा मुरली में इस बार ये आज कितना बार बाबा ने सेवा लाइन बाई लाइन सेवा बोले, लाइन बाई लाइन मुझे याद करो, मेरी याद में रहो। कितना प्यार से कह रहे थे ना। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम कितना उनको याद करते हैं, क्या करते हैं। आज बाप दादा सब बच्चों की सूरत में विशेष एक बात देख रहे। वो कौन सी है? हर एक की चेहरे पर प्यूरिटी की ब्यूटी कहाँ तक आई है, अर्थात पवित्रता के महानता की चमक कहाँ तक दिखाई देती है, ये देख रहे हैं। अर्थात पवित्रता की महानता की चमक, प्यूरिटी की ब्यूटी, और प्यूरिटी ही महानता है। सृष्टि में जितना भी महान बनना है, वो उसके पीछे फंडामेंटल बात जो थी वो पवित्रता थी। तो देखना चाहिए अपने अंदर पवित्रता की ब्यूटी मना, प्यूरिटी इज ब्यूटी, जिसमें तेज जो है मस्तक में, आंखों में, जो चेहरे की रूहानियत जो सतयुग में ब्यूटी क्या है? सतयुग में पवित्रता की ही तो ब्यूटी है, जो शरीर भी, संपत्ति, संबंध सब में ब्यूटी माना, जो कोई कमी नहीं था। ब्यूटी तो आई ही उधर, लेकिन कमियां भी नहीं। और महानता भी इतना, जो सारे कल्प में गायन योग्य पूजनीय बन गए। इसका आधार भी तो पवित्रता है ना। तो बाबा कहते जैसे शरीर की ब्यूटी में मस्तक, नयन, मुख आदि सब देखते हैं, वैसे प्यूरिटी की ब्यूटी में बाप दादा मस्तक में संकल्प की रेखाएं, अर्थात स्मृति शक्ति, नयनों में आत्मिक वृत्ति की दृष्टि, मुख पर महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान, वाणी में सदा महान बनाने के बोल, सिर पर पवित्रता की निशानी, लाइट का ताज, ऐसा चमकता हुआ चेहरा हर एक का बाप दादा देख रहे थे। आज वतन में बाबा कहते प्यूरिटी की कंपटीशन, प्यूरिटी की ब्यूटी की कंपटीशन था।
तो जो बाबा कहते हैं प्यूरिटी की जो ब्यूटी है ना, वो कैसे देख रहा है बाबा। एक तो मस्तक में क्या है, मस्तक की जो क्लैरिटी है, तेज है, नयनों की जो रूहानियत, मुख की जो मधुरता, ये सब देखते हैं मस्तक में संकल्पों की रेखाएं अर्थात स्मृति शक्ति, नयनों में वृत्ति, आत्मिक वृत्ति दृष्टि। इम्पोर्टेंट है ना। आत्मिक वृत्ति दृष्टि ही बाबा कहते मैं आंखों की ऑपरेशन करने आता हूँ, तो थर्ड आई की ऑपरेशन मना निरंतर आत्मिक वृत्ति दृष्टि, मुख में महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान, वाणी में सदा महान बनाने के बोल, सिर पर पवित्रता की निशानी लाइट का ताज, ऐसा चमकता हुआ चेहरा हर एक का बाप दादा देख रहे थे। माना देखो मस्तक में संकल्पों की या स्मृति की रेखा, ठीक है, नयनों में वृत्ति दृष्टि, मस्तक हो गया, नयन हो गया, मुख में महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान जो टोटल चेहरा, वाणी में खुद महान बनाने की बोल सदा ऐसा श्रेष्ठ हो जो दूसरों को ऊंचा बना देवे। फिर सिर पर पवित्रता की लाइट, बाबा कहते पवित्रता की जो ताज है ये वंडरफुल है ना, तो इम्पॉर्टेंट है। जो आज वतन में देखो, अगर अभी इस सेकेंड में ही कंपटीशन, प्यूरिटी की कंपटीशन में हम जाएंगे तो कैसे पास होंगे। माना राजाई की मार्क्स लेंगे। मस्तक, नयन माना वृत्ति दृष्टि, मुख की मधुर मुस्कान, मुख की बोल, वाणी में सिर पर पवित्रता की ताज, उसमें वृत्ति दृष्टि में 5 बातें आ गई ना। तो आज सबका नंबर कितना होगा ये जानते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज होती है, तो आप सबको कौन सी प्राइज मिली, तो ये सब बातें चेक कीजिए। मस्तक में माना संकल्प और स्मृति की बात, मनसा हो गया, वाचा हो गया, सदैव महान बनाने की बोल, मुख की मुस्कान, श्रेष्ठ आत्मा बनने की, मैं भगवान का बच्चा बन गई, भगवान की प्राप्ति हो गई, वो मुस्कान, चेहरे पर इतना रूहानियत की ईश्वरीय प्राप्तियों की मुस्कान है ना। सिर पर क्या है, प्यूरिटी की ताज, नयन में वृत्ति दृष्टि, 2 ही बातें आ गई। फर्स्ट प्राइज के अधिकारी वो बच्चे बनते हैं जिन्हों की 5 ही बातें संपन्न होंगे। एक लाइट का ताज, उस ताज में भी जिसका ताज फुल सर्कल में है, जैसे चंद्रमा का भी पूरा सर्कल होता है, कब अधूरा होता है क्या, तो किनों का आधा था, किनों का पूरा था, किनों का लकीर मात्र था, जिसको कहेंगे नाम मात्र। तो पहला नंबर अर्थात फर्स्ट प्राइज वाले फुल लाइट के ताजदारी। बाबा कहते हैं 5 ही बातें देखो, उसमें भी लाइट का ताज जो फुल सर्कल या थोड़ा छोटा सर्कल क्या था, चंद्रमा, फुल चंद्रमा आती है तो देखो फुल लाइट होता है ना। जब लकीर से थोड़ा बदलता जाता है तो क्या होता है, तो उतना ही होता है हाफ सर्कल की। देखा है ना सब चंद्रमा की लाइट कैसे होता है, तो अपना भी कितना लाइट है, आधा है, छोटा है, क्या है,
कब अधूरा कब आधा, किनों का पूरा। किनों का तो सिर्फ लकीर मात्र था, नाम का वास्ते। तो जिसमें बाबा कहते हैं नाम का, नाम मात्र। तो फर्स्ट प्राइज की अधिकारी कौन हो गए? जिसका पवित्रता की ताज फुल सर्कल में था, माना ये पांचों ही बातें फुल था। माना स्मृति गहराई में, चित्त और वृत्ति में भी और दृष्टि में भी कंप्लीट पवित्रता, भाई भाई की वृत्ति दृष्टि कंप्लीट पवित्रता में कोई भी बात मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में थोड़ी भी ऐसी वैसी बात नहीं, ऐसे को फर्स्ट प्राइज। दूसरा क्या है? जैसे मस्तक में तिलक चमकता है, वैसे भाई भाई की स्मृति अर्थात आत्मिक स्मृति की निशानी मस्तक बीच बिंदी चमक रही थी। मस्तक में क्या है? आत्मा यहाँ बिंदु है, तो स्मृति की बात है। स्मृति में निरंतर भाई भाई की स्मृति है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो बाबा जो कह रहा है भाई भाई की स्मृति, भाई बहन भी नहीं कह रहा है, फिर उसमें क्या है? थोड़ा ऐसा होता है, वो भी नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं मस्तक के बीच में बिंदु आत्मिक स्मृति, और दूसरों को भी मस्तक के बीच देखना आत्मा की, ये दूसरी नंबर। तीसरा, नयनों में रूहानियत की चमक, माना रूहानी नजर। इसमें क्या है? बाबा कहते हैं नयनों में रूहानियत की चमक। कभी भी देह की दृष्टि, चमड़ी का दृष्टि नहीं, शरीर को देखेंगे ही नहीं, ना शरीरधारी के रूप में, ना शरीर के अवगुण, कुछ भी नहीं। जिस्म को देखते हुए ना देख, रूहों को देखने का विशेष अभ्यास की चमकती रूहानी प्रेम की झलकती। नैनों में, मना दादी उसी दिन कह रहे थे ना, जब आत्मा तीसरा नेत्र खुल गया, ये आंखें देख रहे हैं लेकिन इस दुनिया को नहीं देख रहे, देहदारी को नहीं देख रहे। अगर देखते भी है सेवार्थ, तो नजर बिंदु के ऊपर जाती है। रूहानी आत्मिक दृष्टि, रूहानी नजर, रूहानियत, माना रूहानियत की चमक आंखों में। ऐसा है, जिस्म को देखते हुए न देखने की अभ्यास की चमक, अभ्यास की चमक, रूहानी प्रेम। हर एक आत्मा के प्रति रूहानियत की वो जो स्नेह, ईश्वरीय स्नेह की झलक, माना सदैव हर आत्मा की उन्नति के लिए सोच, हर एक आत्माओं को आगे बढ़ाने की सोच, उसकी झलक। होठों पर प्रभु प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा के महान मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान थी। होठों पर क्या था? मुख का मुस्कान कह रहे थे ना बाबा, उसमें सदैव प्रभु प्राप्ति, मैं किसकी हूँ, मुझे कौन मिला है, मैं कौन हूँ। तो ये सारा परमात्मा आत्मा में बाबा के परमात्मा मिलन की सर्व प्राप्तियों की मुस्कान, सर्व प्राप्तियों की निरंतर की मुस्कान थी। चेहरे पर माता पिता और श्रेष्ठ परिवार से बिछड़े हुए कल्प बाल मिलने के सुख की लाली थी। बाप भी लाल, आत्मा भी लाल, घर भी लाल, और बाप के भी बने तो लाल हो गए। बहुत प्यार है, तो कहते हैं ना लाल, ये मेरी लाल इधर आओ। प्यार का शब्द इतना प्यारा।
तो कितने प्रकार की लाली हो गई। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये कलर, लाल की कलर की बात नहीं कह रहे। चेहरे पर निरंतर माता पिता और श्रेष्ठ परिवार से बिछड़े हुए मैं कल्प के बाद मिला हूं, तो आत्मा भी प्यार से लाल हो गई। परमात्मा प्यार से, बाबा मेरा लाल लाडला, घर तो है ही लाल, ठीक है। तो बाबा कहते हैं घर भी प्यारा है और सभी हम बाप के लाल माना प्यारे हो गए। तो इम्पोर्टेंट है। तो कितने प्रकार की लाली मिल गई ना। तो ऐसी पांचों ही रेखाएं संपूर्ण स्वरूप वाले फर्स्ट प्राइज में, पांचों ही बात में। हाँ, कौन एकदम बिल्कुल मस्तक में स्मृति, नयनों में वृत्ति दृष्टि की बात था, मुख की मुस्कान था, वाणी में इतना श्रेष्ठ दिव्य था, पवित्रता की ताज की बात था, प्रभु प्राप्ति की होठों में वो झलक सर्व प्राप्तियों की। अब इसके आधार पर सोचो, फर्स्ट प्राइज 100% पांचों ही रेखाओं में है, सेकेंड प्राइज वाले 70, थर्ड प्राइज वाले 30 है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ थर्ड प्राइज वाले क्या है, कहाँ है, देख लीजिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं 70 क्या है, 80 क्या है, देख लो। तो सेकेंड प्राइज वाले उसमें भी नंबर वार मेजॉरिटी थी, फुल नंबर नहीं, सेकेंड में नंबर वार बाबा कह रहे हैं। थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में कम थे, 30 से 40 के अंदर मेजॉरिटी थे, कहेंगे उसको भी सेकेंड में, लेकिन पीछे फर्स्ट क्लास वालों में भी दो प्रकार के थे। एक जन्म से ही प्यूरिटी की ब्यूटी की पांचों ही निशानियां जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हुए, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त किए हुए थे। प्राप्त करना नहीं पड़ा, लेकिन प्राप्त किए हुए थे। उनके चेहरे पर अपवित्रता की, नॉलेज की रेखा ही नहीं थे। निजी संस्कार नेचुरल रूप में है, संस्कार परिवर्तन करने की मेहनत नहीं की। स्वप्न में भी संकल्प मात्र अपवित्रता का वार नहीं, अर्थात प्यूरिटी की ब्यूटी में जरा भी महीन दाग नहीं। दूसरे जन्म से ये फर्स्ट नंबर आप समझा, फर्स्ट नंबर क्या है। अभी गुजार दादी है, उनको अपवित्रता का नॉलेज ही नहीं है। वो बाबा से जब लोग बात करने आते थे ना, बाबा विकार आता है, ये है वो है, दादी पूछते थे बाबा ये क्या बोलते हैं, विकार क्या है। वो इतना इनोसेंट है दादी। बाबा कहते थे बच्ची तुम ना जानो ना उसके ऊपर प्रश्न करो, तुम वरदानी हो, जाओ इधर से। तो माना स्वप्न संकल्प में भी उनको पता ही नहीं है, दयाभिमान क्या, विकार क्या, कुछ भी मालूम नहीं। ऐसे लास्ट जन्म से ही उनको अपवित्रता का ट्रेस ही नहीं है। अपवित्रता को परिवर्तन करने का, मेहनत करने का उनको ही नहीं, नेचुरल पवित्र संस्कार से, ब्राह्मण जन्म से ही, वो पिछले कई जन्मों से ही उनका पवित्रता की जो नेचुरल स्टेज है वो है। इसलिए तो भगवान ने उनको अपना बनाया, रथ बनाया। तो इसलिए बाबा कहते उनका निजी संस्कार। आप सोचिए स्वप्न में भी वार नहीं माया का, मालूम ही नहीं उनको।
दूसरे जन्म से नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सदा प्यूरिटी की ब्यूटी वाले अंतर ये रहा जो पहले वाले सुनाए। उनके लास्ट जन्म के पिछले संस्कार का भी दाग नहीं, इसलिए पिछले जन्म के संस्कारों को मिटाने के मेहनत की रेखा नहीं। नॉलेज है कि पिछले जन्म का बोझ आत्मा पर है, लेकिन 84वें जन्म पर पास्ट का ड्रामा अनुसार अपवित्रता के संकल्प का अनुभव नहीं। इसलिए ये भी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। इसलिए निजी संस्कार के रूप में सहज महान आत्मा है। जैसे छोटा बच्चा महान आत्मा, उसको नॉलेज ही नहीं है अपवित्रता का, ऐसे पिछले जन्म से ही उनको अपवित्रता का दाग है ही नहीं, लास्ट जन्म से ही। तो इस 84वें जन्म में बाबा के पास आए तो बिल्कुल उसको पता ही नहीं विकार क्या है, देहाभिमान क्या है। नेचुरल आत्म स्वरूप, नेचुरली बाबा मेरा माता पिता, नेचुरली देहाभिमान की दृष्टि नहीं, व्यक्ति भाव नहीं, कोई आकर्षण नहीं, एक बाबा दूसरा ना कोई, उसके अलावा तीसरा है ही नहीं बुद्धि में। ये सब नेचुरल रूप में जो मेहनत करना ही नहीं पड़े अपवित्रता को खत्म करने लिए, वो फर्स्ट वाले। सेकंड वाले ज्ञान के लाइट माइट के आधार से उन्होंने इस अपवित्रता को खत्म कर दिया। वो भी ज्ञान के लाइट माइट के आधार से नेचुरल प्यूरिटी के ब्यूटी, ज्यादा मेहनत नहीं लगा उनको। अंतर उनका ये था कि लास्ट जन्म के फर्स्ट वाले लास्ट जन्म से ही अपवित्रता का दाग नहीं, लेकिन इनको नॉलेज से निकालना पड़ा। तो ड्रामा अनुसार देखो, इन आत्माओं को अपवित्रता का संकल्प का अनुभव ही नहीं है, ऐसे इतना बड़ा लिफ्ट उनका जन्म से ही महान आत्माएं है। जैसे सहज योगी वैसे सहज पवित्र आत्मा है। बी होली नहीं, वो आई ही होली। नेचुरल महान आत्मा, बी होली उनको नहीं कहेंगे, वो आई ही पवित्र। लास्ट प्रीवियस जन्म से ही आई ही पवित्र, इस जन्म में तो नेचुरल महान आत्मा माना पवित्रता। तो इसलिए बाबा कहते उनके लिए ये स्लोगन नहीं है कि बी होली। उनको बी होली स्लोगन नहीं है, वो ही होली। वो बने बनाए हैं, फर्स्ट प्राइज में भी नंबर 1 है। फर्स्ट प्राइज में भी नंबर 1 बाबा कह रहे हैं। नंबर 1 आत्मा। समझो एयर कंडीशन का ग्रुप हो गया, पास विथ ऑनर में भी नंबर आगे। फिर फर्स्ट क्लास उनका सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, निजी संस्कार नहीं संस्कार बनाना पड़ता, अर्थात मर्जीवा जन्म से आदि में निमित्त मात्र नॉलेज के आधार पर अटेंशन रखना पड़ा। जरा सा पुरुषार्थ की रेखाएं जन्म के आदि में दिखाई देती, अभी नहीं, पहले आदिकाल की बात थे। बाबा कहते हैं जो सेकंड नंबर है आत्माएं 1 2 3 बाबा के जो कह रहे हैं ना, तो उसमें नाम मात्र उनको नॉलेज के आधार से सिर्फ अटेंशन रखा, वार नहीं हुआ। उनको संकल्पों में स्वप्न में भी सताए माया, घड़ी घड़ी वार करे, ये नहीं था। ज्ञान के आधार से लाइट माइट जो मिली बाबा से, उसमें अटेंशन रखा निरंतर आत्म स्वरूप रहने की। जैसे कि माया विकारों की अविद्या बना दिया नॉलेज के आधार से, वो भी जब ज्ञान में आदि में आए निमित्त मात्र अटेंशन रखा, अब नहीं। अब नहीं माना जीत गए ना, तो इम्पोर्टेंट बात थी।
तो बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास वालों ने स्वयं को बनाया, वो एयर कंडीशन वाले क्या था, बना बनाए थे, माना आई ही वो स्थिति में उनको मेहनत करना ही नहीं पड़ा। तो उसमें भी पुरुषार्थ सहज किया, सहज पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, समर्थ पुरुषार्थ। फर्स्ट क्लास वालों ने, उनको मेहनत नहीं लगा, पुरुषार्थ इतना सहज था। सहज पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ और समर्थ पुरुषार्थ में सारी जीवन रहे। कभी भी पुरुषार्थ आज बहुत अच्छा, कल ढीला हो गया, परसों खड़े हो गए, या आज अच्छा था कल सो गए, आज बहुत अच्छा स्थिति था कल मूड ऑफ हो गए, वो नहीं था। निरंतर सहज नेचुरल पुरुषार्थ, निरंतर तीव्र पुरुषार्थ और समर्थ पुरुषार्थ में रहे लास्ट तक। लेकिन फिर भी पुरुषार्थ की रेखाएं है ना, लेकिन उनका नेचुरल है, जैसे पुरुषार्थ की रेखा ही नहीं है, इनका पुरुषार्थ की थोड़ी लकीर मात्र रेखा। ये प्यूरिटी की बात चल रही है, पवित्रता के लिए बात चल रही है। प्यूरिटी की सब्जेक्ट में वो बने बनाए हैं, वो पुरुषार्थ की रेखा वाले। बाकी टोटल सब सब्जेक्ट की बात अलग है, ये एक सब्जेक्ट की बात है। वो 8 रत्नों की माला है, वो 100 में पहले नंबर है। थर्ड क्लास तो इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रही है, थर्ड क्लास वाले तो सत्यों की पहली नामी ग्रामी प्रजा है, जो रॉयल फैमिली के संबंध में सदा रहेंगे। अंदर की प्रजा होंगी, बाहर की नहीं। अंदर वाले कनेक्शन में बहुत नजदीक होंगे, लेकिन मर्तबे से पीछे होंगे। बाबा बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं प्यूरिटी की सब्जेक्ट, चारों ही सब्जेक्ट की, टोटल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे बाबा, आज सिर्फ प्यूरिटी की बात कह रही हैं। एयर कंडीशन माना 8 रत्नों की बात है। 100, ये जो 100 वाले नेक्स्ट नंबर था, 100 में भी पहले नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 से जो चालू होता है ना, सी 8 के बाद जो फर्स्ट 100 में आता है बेचारे, उसको बहुत थोड़ी सी मार्जिन होती, फिर भी पास विद ऑनर नहीं कहलाए। ऐसे 8-10 तक 100 में वो आत्माएं कितनी श्रेष्ठ। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं जिसमें निरंतर सेकंड नंबर भी क्या बोल रहे हैं बाबा, सहज पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ और समर्थ पुरुषार्थ सारे जीवन में। कभी भी साधारण पुरुषार्थी नहीं, अलवेले लेजी, कब क्या ऐसा नहीं रहे। और प्यूरिटी में थर्ड नंबर माना, जो बाबा कहते प्रजा की हो गई, अंदर की रॉयल फैमिली के राजाओं के नजदीक प्रजा, जो बाबा कहते सावकार प्रजा, जो सत्युग की रॉयल प्रजा है। अंदर की प्रजा माना राजाओं से बहुत घनिष्ठ नजदीक कनेक्शन। तो लेकिन पोजीशन में पीछे प्रजा कहलाए ना, राजा रॉयल फैमिली भी नहीं, राजा भी नहीं ना, प्रजा हो गए ना। लक्ष्य तो एयर कंडीशन का है ना, फर्स्ट क्लास के अंदर से सेकेंड क्लास को तो समझ गए होंगे। फर्स्ट क्लास के अंतर से सेकेंड क्लास तो समझ गए होंगे। सेकेंड क्लास से फर्स्ट, वहाँ एयर कंडीशन में जाने का बहुत सहज साधन है, सिर्फ एक संकल्प का साधन है। वो एक संकल्प है, कोई भी अभी फर्स्ट एयर कंडीशन ले सकता, वो सिर्फ एक संकल्प। बाबा कहते मैं वो ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा, ओरिजिनल स्वरूप अपवित्रता तो नहीं था,
अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र था। ओरिजिनल स्वरूप पवित्र, अपवित्रता तो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं, शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण कैसे यूज कर सकते? सुना बाबा क्या कह रहे? सिर्फ संकल्प, एक संकल्प में सदा दृढ़ और समर्थ रहो कि मैं हूं ही ओरिजिनली पवित्र आत्मा, आदि अनादि के संस्कार में मैं हूं ही संपूर्ण पवित्रता, जो विकारों का ट्रेस न रहे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, अब उनको लगेगा अपवित्रता क्या है, शूद्रों की देन है। शूद्रों का संस्कार ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते, चोरी हो जाता है ना। रावण की चीज लेना माना चोरी हो गया, तो इसलिए बाबा कहते हैं आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। तो संकल्प मात्र भी क्या रहना चाहिए, अपवित्रता ट्रेस भी न रहे। तो फिर संकल्प क्या रखो, सिर्फ यही रखो, अनादि आदि रियल रूप पवित्र आत्मा हूं, किसी को भी देखो तो उसका भी अनादि आदि रियल रूप को देखो ना। स्वयं का भी औरों का भी रियल को रियलाइज करो, लाल चश्मा लगाओ। ये अभ्यास की बात है ना, निरंतर अभ्यास की बात है। क्या अभ्यास करना है? निरंतर एक ही अभ्यास में बाबा कहते रहो कि क्या रहो, निरंतर एक ही अभ्यास में रहो कि आदि अनादि में ओरिजिनली वो ही पवित्र आत्मा, इसमें कोई अपवित्रता नहीं। कम तो ये बात जो है ना, ये हम अच्छी तरह से रियलाइज करें और दृष्टि को बदले, वृत्ति को बदले। हर आत्मा को उनकी अनादि आत्मिक रूप, निराकार भाई भाई के रूप में ही देखे। देह की तरफ बुद्धि से मस्तक बिंदु इधर, इसके नीचे आंखें भी नहीं देखे किसी का, सीधा मस्तक पर जाए। आत्मा भाई भाई हम क्यों देखे किसी को? तो ऐसे बाबा कहते हैं हर एक को रियल, अनादि आत्मा रियल है ना, तो रियल को रियलाइज करो, आर्टिफिशियल को नहीं। क्या करना है? रियल को रियलाइज करो। बाबा ये कह रहा है। खुद की रियल में आत्मा अनादि आदि परम पवित्र आत्मा, जैसा बाप वैसा बेटा घर में बाबा के पास। मैं कितना प्योर बिंदु हूं। हर एक आत्मा भी ऐसे ही है ना, ओरिजिनली हर आत्मा पवित्र बिंदु है, श्रेष्ठ है, भगवान का बच्चा है। बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण बच्चा मेरा सिलेक्शन है, हर एक महान और श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मणों को सदैव हर श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखना है। कभी भी ऐसी कोई बेचारे संस्कारवश कुछ भी है लेकिन है महान, बाबा कहते हैं, क्योंकि मैंने विशेष सेलेक्ट किया है। इसीलिए हर बच्चा महान है। बाबा का हर बच्चा विशेष महान है। महान को और आगे बढ़ाओ और महान करो, उनको उस महानता की स्मृति दिलाओ, शुभ भावना रखो, आत्मिक भावना, भाई भाई की भावना रखो। यही बाबा कहता है। तो रियल को देखो, रियल स्वयं को भी औरों को भी रियल रूप में देखो। बाबा कहते अपने को भी
रियल अपने आदि अनादि में देखो। मध्यकाल के पुरुषार्थी रूप में मैं ये हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये हूं, ऐसा नहीं देखो। बाबा जिस विश्वास से मुझे देखता है वैसे ही मैं अपने को देखना है, दूसरों को भी उसी रूप में, उस अनादि आदि रूप में ही देखना है। माना बाबा कहते लाल चश्मा लगाओ, परम धाम की लाल चश्मा। परम धाम में क्या दिखता है? हर एक निराकारी आत्माएं है ना, वहां थोड़े ही शरीर है, नहीं ना। ये स्मृति का चश्मा, वो चश्मा नहीं। मैं भी लाल, वो भी लाल, बाप भी लाल, तो लाल चश्मा हो गया ना। फिर लाल किले के ऊपर झंडा लहराएंगे, सब लाल, और आत्मा लाल, जगत में प्रकाशमय बिंदु। मेरा बाप भी लाल है, मेरा प्यारा बाबा। कलर की लाल की बात नहीं है। तो लाल चश्मा हो गया तो विजय का पताका लाल किले पर लहराएंगे। अभी मैदान तक कदम उठाए है ना, गवर्नमेंट की नजर तक आए हो, फिर नजर के बाद दिल पर आ जाएंगे। सबके दिल से निकलेगा कि अगर है तो यही है। अभी ये आवाज फैला की ये बड़ी संस्था है, बड़ा कार्य है, ये कोई साधारण संस्था नहीं, नामी ग्राम की लिस्ट में है। अभी आपके मेहनत की प्रशंसा कर रहे हैं, फिर आपके परमात्मा मोहब्बत की महिमा करेंगे। अभी 81 में ये किया, 82 में क्या करेंगे? ये भी अच्छा किया ना, उस टाइम बड़ा प्रोग्राम चला ना। बाबा कहते लोग ये क्या है ऐसा सोचते थे, लेकिन इतना बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ा लाल किले में चला ना, बड़ी प्रोग्राम। वो वहाँ से निकालने के लिए बहुत सारा प्रयत्न किया। गवर्नमेंट द्वारा बहुत पेपर्स आए, लेकिन सभी बहुत अच्छे लड़ोल रह के जीत पा लिया। लोग सोचा ये बहुत बड़ी संस्था है, ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, छोटा मोटा कार्य नहीं, समझ में आ गया। बाबा कहते अभी क्या करेंगे 82 में? बाप दादा खुश है, संगठन का रूप विश्व के आगे एक वंडरफुल चित्र में रखा। हम सब एक है, इसका झंडा लहरा है, क्योंकि फॉरिनर्स भी बहुत आए उस टाइम। सब तरफ सभी जोन से सब चले गए, तो बड़े रूप में देखा ना, संगठित रूप में। लोग समझते कि हमने तो समझा ये ब्रह्मा कुमारियां तो गई की गई, कहाँ तक चलेंगे, लेकिन संगठन के नक्शे ने अनेक साधनों द्वारा, जैसे रेडियो, टीवी, अखबारें, नेताएं, इन सब के संपर्क द्वारा अभी ये आवाज है कि ब्रह्मा कुमारियां चढ़ती कला में अमर है, जाने वाली नहीं है, लेकिन सभी को ले जाने वाली है, जो सबने तन मन धन लगाया। विश्व के कोने कोने में ब्राह्मण भावनाओं की मिट्टी डालने की सेरेमनी हो गई। लोग, ब्रह्मा बाबा भी जब चले गए तो समझा ना ये तो संस्था बंद करके चले जाएंगे। बाद में भी सोचा ये कहाँ तक चलेंगे, बंद करेंगे, लेकिन अभी वो सोचते हैं ये लोग दिन प्रतिदिन चढ़ती कला में अमर है, इनको कोई स्टॉप नहीं कर सकते, ये आगे बढ़ ही रहे हैं। क्योंकि उस टाइम सारा साधनों द्वारा, टीवी, रेडियो, सारे अखबार जो है, प्रेस, और नेताओं से इतना मिले, मिनिस्टर्स आए, सबको मतलब हिला के रख दिया। विश्व के कोने कोने में क्या हुआ, सब भावनाओं की मिट्टी डालने की सेरेमनी आ गई ना, सब तरफ से सब आ गए थे। अपने राज्य की नींव को मजबूत किया, इसलिए कुछ फल निकला, कुछ निकलेगा। सब फल इकट्ठा नहीं निकलता, उलझनों से बच गए। अब कोई उलझना नहीं दे सकेगा कि बाहर की स्टेज पर कहाँ आते हो। लाल किले तक पहुंच गए तो उलझना समाप्त हुआ। अपनी कमजोरी रही, आपका उलझना नहीं रहा, इसलिए सफलता मूर्त है और सदा रहेंगे। माना ये लोग अंदर अपना ही कुछ कर रहे हैं ऐसे, वो भी उलझना नहीं दे सकते सभी, क्योंकि लाल किले तक आ गए तो सबके नजरों में आ गए,
तो अभी वो लोग करते नहीं करते हैं, लेकिन आपको उलझना नहीं दे सकते हैं, आप हमें बताया नहीं। इतना तक बाबा ने सारा फैला दिया। देखो इतना बड़ा कार्य कराया। बाबा कहते इसलिए सफलता मूर्त हो। आगे और नया प्लान बनेगा ना, खर्चे का नहीं सोचो, खर्चा क्या किया, 10 पैसे ही तो दिया। लोग तो मनोरंजन संगठन के लिए, संगठित प्रोग्रेस के लिए कितना खर्चा जमा करते हैं और खर्चा करते हैं। आप सबका तो 10 पैसे या 10 रुपए में काम हो गया। इतना बड़ा परिवार देखना और मिलना, ये भी स्नेह का सबूत देखा। यूनिटी की खुशबू, उमंग, उत्साह और इन्वेंशन की खुशबू चारों ओर अच्छी फैलाई। मना उसी टाइम बड़ी दादी ने हर एक सेंटर में एक एक रोज 10 पैसा डालना है, ये था। कोई 10 रुपया डाला, कोई 10 पैसा डाला। ऐसे हर मास में हर एक का रोज 10-10 पैसा मना जो इकट्ठा होता वो बेचते थे प्रोग्राम के लिए। बाबा कहते लोग कोई प्रोग्राम करते तो कितना हजारे रुपए इकट्ठा करते, आप हर एक ने 10-10 पैसा या 10 रुपए ही तो खर्च किया। इतना ही हुआ ना। बाबा ये कहते इतना संगठित रूप में देश विदेश के सब भाई बहने सारा दिया तो कितना अच्छा खुशबू फैल गई। बाप दादा के वतन तक पहुंची। अब सिर्फ एक खुशबू रह गई है, कौन? भगवान के बच्चे ही एक खुशबू रह गई। लोग तो सिर्फ ये देखा ना ये ब्रह्मा कुमारियां है, ये नहीं अनुभव किया कि ये ईश्वर के डायरेक्ट बच्चे। बाबा कहते यहां तक ये खुशबू लाओ, ये लोग ईश्वर के डायरेक्ट बच्चे हैं, महान आत्माएं हैं। यहां तक पहुंचे हो। भगवान के बच्चे वहां तक नहीं आए, लेकिन महान आत्माएं ये सोचा। आत्मिक बॉम्ब लगा है, लेकिन परमात्मा बॉम्ब नहीं लगा है। बाप आया है, बाप के ये बच्चे व साथी है। अब ये लास्ट झंडा लहराना है। भाषणों द्वारा, झांकियों में माइक द्वारा तो संदेश दिया, लेकिन अब सबके हृदय तक संदेश पहुंच जाए, समझा भी क्या करना है। ये भी दिन आएगा, सुना है ना। मना बाबा क्या कह रहे हैं, परमात्मा बॉम्ब डालो, झंडा लहराओ, बाबा आ गया, बाबा आ गया, आ गया। ये लास्ट झंडा भाषणों द्वारा, झांकिया, माइक द्वारा तो संदेश तो दे दिया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात है ना, परमात्मा बॉम्ब डालना। तो इसलिए बाबा कहते वो दिन भी आएगा, विदेश से कोई ऐसे विशेष व्यक्ति लाएंगे तो ये भी हलचल मचेगा। सब फर्स्ट क्लास, दूसरा अंडरलाइन बोल रहा है, फर्स्ट क्लास प्यूरिटी की भी ब्यूटी में आ जाए, सेकेंड क्लास भी खत्म हो जाए तो वो दिन दूर नहीं होगा। क्या करना है? प्यूरिटी की ब्यूटी में क्या करना है? फर्स्ट क्लास में आना है। सेकेंड क्लास खत्म हो, सभी फर्स्ट क्लास प्यूरिटी के ब्यूटी 5 ही बातों में नंबर 1 आ जाओ। तो क्या करेंगे? अभी सेकेंड क्लास वाले को ब्यूटीफुल बनने के लिए मेहनत का मेकअप करना पड़ेगा। अभी ये भी छोड़ो, नेचुरल ब्यूटी में आ जाओ। जैसे देवताओं के संस्कार में अपवित्रता की अविद्या है, वही ओरिजिनल संस्कार बनाओ तो विश्व के आगे प्यूरिटी की ब्यूटी का रूहानी आकर्षणमय स्वरूप हो जाएगा। समझा आज क्या कंपटीशन थी? हाँ, बाबा कहते समझ गए ना क्या कंपटीशन था। वो जैसे इस देवताओं के नेचुरल पवित्रता की संस्कार, उनको मालूम ही नहीं है पवित्रता क्या है, ऐसे आप बच्चे भी नेचुरल पवित्रता में आ जाओ। मालूम ही नहीं है कि देहाभिमान क्या है। ऐसा एकदम पावरफुल पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, नेचुरल आत्माभिमानी बन जाओ। कहने का भाव यही है।
रियल को रियलाइज करो मना, मैं निराकार आत्मा हूँ। तो फॉरेन ग्रुप तो बहुत जाने वाला है, एक जाना अनेकों को लाना, एक एक स्टार अपनी दुनिया बनाएंगे ना। ये चैतन्य सितारों की दुनिया है, इसलिए साइंस वाले आपके यादगार सितारों में दुनिया ढूंढ रहे हैं। अभी उन्हों को भी अपनी दुनिया में ले आओ तो मेहनत से बच जाए। उन्हों को अनुभव कराओ कि सितारों की दुनिया कौन सी है। जो आज भारत के बच्चों के साथ साथ विदेशियों की भी विशेष ज्ञान के पिकनिक की खातिरी कर रहे हैं, जो जाने वाला होता है उनको पिकनिक देते हैं ना, तो बाप दादा भी पार्टी दे रहे हैं, ज्ञान की पार्टी। देखो भगवान आकर के है, सारा बड़ा प्रोग्राम हो गया तो बच्चों के साथ पिकनिक किया, ज्ञान की पिकनिक। अच्छा, ऐसे प्यूरिटी की ब्यूटी में नंबर 1, इम्प्यूरिटी पर सदा विन करने वाले, प्यूरिटी को निजी संस्कार बनाने वाले, सर्व संबंध का सुख एक बाप से सदा लेने वाले, एक में ही सारा संसार देखने वाले, ऐसे सदा आशिकों को माशुक बाप का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।